Just now place short order in HDFC Life at 589.45. Stop loss is placed at 590.60. Hopes it will pick my order and then falls. Go to volume by pairs. So I think it will just pull back, pick my order and then fall without hitting my stop loss. Okay, just now the sell order has been triggered in this candle. So it should fall down from this level now. A very good candle with volume. But I think the sellers in this area should get activated here and price should fall down. So let's see. A very good price action show by bears. Exactly took my order and it is falling down. So it should break this support area now. It is very crucial, 586. So let's see how does it react to this level and then I will decide on the target. Once more, it has come up and touched my level once again at entry level. But again, the sellers are getting activated at the same level. So this is last chance for sellers because twice the bulls have tried here. So let's see, it should fall down according to my analysis. So very sideways movement, neither taking my stop loss nor coming down. So very boring price action now. So only 1 hour remaining. So still wait at 3 o'clock. It may move either up or down. It is because I have taken a late entry after 1 o'clock. Usually I don't take such a late entry. But let's see. I still hope it will come down. चलिए, जैसे एक्सपेक्ट किया था कि 3 बजे कुछ मोमेंट होगा, तो मोमेंट हो रहा है। ये लास्ट ओवर चल रहा है, 5 मिनट बाकी है। 3:15 के पहले तो निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं ये टारगेट हिट होता है क्या 285.05 का। तो बहुत परेशान किया आज इसने। और थोड़ा टारगेट ऊपर किया है 86.05 विच विल बी अराउंड 1:3 रेशो ट्रेड। यहाँ बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर होगा 86 पे, इसलिए यहाँ पे रुक रहा है बार बार। फाइनली यहाँ पे एग्जिट कर दिया है 586.45 पे। बहुत ही बोरिंग ट्रेड था ये, 1:2.6 रेशो। हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एचडीएफसी लाइफ। तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये अब तक हाई रहा, हर लो स्ट्रक्चर में था यहाँ तक। लेकिन इस लेग ने इस लो को ब्रेक किया है। इसका मतलब ये अभी ये लोअर हाई लो लो स्ट्रक्चर में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर ये लो ब्रेक करता है तो हम सेल साइड पोजीशन रख सकते हैं। अब अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम की बात करेंगे तो जनवरी मंथ में हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम का कैंडल ये था जिसका मैं लो मार्क कर लेता हूँ। इस कैंडल को जो ब्रेक डाउन किया, ये कैंडल ये भी हाई वॉल्यूम से था। और इस कैंडल का भी लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये भी हाई वॉल्यूम था। मतलब यहाँ पे डिलीवरीज इंक्रीज हो रही है लगातार। मतलब यहाँ पे जो डिलीवरी लेके बैठे हैं वो ऑफलोड कर रहे हैं स्टॉक्स, ऐसा हमें दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस भी नीचे आ रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और इस स्विंग लो का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है, मतलब इस कैंडल में कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा जो इम्पोर्टेंट हम लेवल पकड़ सकते हैं इस कैंडल का। तो वो दिन था ये 23 जन। अगर हम इस डे को देखेंगे तो पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, और इसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था वो था ये। तो मैं इसका हाई मार्क करता हूँ। और अगर हम स्विंग ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाले थोड़े स्विंग है और ये एक स्विंग हाई आएगा इस कैंडल का है। तो ये दो लेवल मिलते हैं, ये भी लो मार्क कर सकते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट लेवल है। अब
जब आज प्राइस नीचे आया और एकदम मोमेंटम से ऊपर गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना मोमेंटम से जाए और उतना ही मोमेंटम से ऊपर जाए, ये थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन तीन रेजिस्टेंस थे जो पिछले इंपॉर्टेंट डे से आए हुए हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम इतना था ये ट्रेड में कि इतना मोमेंट होने के बाद यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट होने वाले हैं वो कितना तादाद में रहेंगे इसका अंदाज हम नहीं लगा सकते। इसलिए शायद ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ आज, और उतना रिस्टोरी और अच्छा नहीं मिला है। फिर भी देखते हैं कि यहाँ पे कंफर्मेशन क्या लिया गया था। तो सबसे पहली बात, जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तब हाई वॉल्यूम से बुल्स ने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। ये टॉप पिक सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे सेलर का प्रेजेंस शायद ज्यादा है। अब ये कब पता चला कि सेलर से ये पहली कैंडल आई जिन्होंने, सेलर्स ने, ये एक दो तीन चार पाँच ये सब जो बायर्स थे उनको शायद डराना चालू किया है, क्योंकि उसके नीचे आके प्राइस क्लोजिंग कर दिया है। जो सब ओपनिंग है उनके नीचे प्राइस क्लोज कर दिया है। लेकिन ये कंफर्मेशन, ये पहला कंफर्मेशन है, या तो दूसरा बोल सकते हैं कि ये वीक्स वाला पहला कंफर्मेशन, फिर सेलिंग कैंडल दूसरा कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया विथ हाईएस्ट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट करके ये बेरिश कैंडल बना है इस लेवल पे। ये कैंडल देख के मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था। अब ये ऑर्डर कहाँ पे लगाया था, तो 3 मिनट में जाके हम देखेंगे सिर्फ एंट्री ढूंढने के लिए। तो ये रेजिस्टेंस पे टू ग्रीन टू रेड कॉम्बिनेशन है, मतलब बेरिश है ना। तो ये था लेवल 89.45, तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे मेरा ऑर्डर प्लेस था। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, और स्टॉप लॉस जैसे इसके ऊपर ही था, 90.60। टारगेट वैसे रोते रोते 1:2.78 बुक कर पाया मैं यहाँ पे। तो ये था ट्रेड, थोड़ा एग्रेसिव था, लेकिन विद कंफर्मेशन अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप प्राइस एक्शन सीख गए हो, प्राइस एंड वॉल्यूम कैसे रीड करना है, तो ऐसा एग्रेसिव ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये था आज का ट्रेड, होप्स आपको समझ में आया होगा प्राइस एक्शन। थैंक यू।